जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के आशीर्वाद से हम एक बार फिर से आपके सामने गुरु जी का डिवाइन, गुरु जी की ब्लेसिंग्सफुल सत्संग लेकर आए हैं। आज का जो सत्संग हम लोग आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, रोहन अंकल का है और इस सत्संग को उन्होंने हमें मेल के माध्यम से भेजा है। संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है, बहुत ही डिवाइन सत्संग है, बहुत ही ब्लेसिंग्सफुल सत्संग है। कैसे गुरु जी महाराज ने अंकल पे अपनी कृपा दृष्टि बरसाई, कैसे गुरुजी ने उनको पल पल सारी चीज़ों से बचाया, उनकी फैमिली को ब्लेस किया। बहुत ही संगत जी डिवाइन सत्संग है। तो सभी गुरु परिवार से विनती है कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और गुरुजी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग, अपने कल्याण अनुभव हम सभी गुरु परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं, तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग हमें लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। संगत जी, गुरु जी महाराज हमेशा से कहते आए हैं, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग करने वाले का भी कल्याण, दोनों का ही कल्याण होता है। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक और ध्यान से सुने। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो चलिए संगत जी, सुनते हैं गुरु जी का बहुत ही प्यारा, बहुत ही डिवाइन ब्लेसिंग्सफुल सत्संग। और सत्संग सुनने के लिए संगत जी, अगर आपको सत्संग पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पे आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी के सत्संग की ओर, लेते हैं गुरु जी की अपार ब्लेसिंग्स। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी के चरणों में नमस्तक होकर कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ सारी संगत को। जय गुरु जी। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है और गुरु जी से जुड़े हुए ज़्यादा समय तो नहीं हुआ है, करीबन 8 महीने के आसपास हुए हैं गुरु जी से जुड़े हुए। महाराज जैसे कहते हैं अपनी जर्नी शुरू से स्टार्ट करो, तो मैं अपनी जर्नी बता देता हूँ संगत जी। गुरुजी से मैं एक सत्संग में मिला था। मेरे फ्रेंड के यहाँ गुरुजी का सत्संग था। वो गुरुजी को बहुत मानते थे क्योंकि वो फरीदाबाद में रहते थे। वो संगत जी हर बार मुझे गुरुजी के सत्संग में इनवाइट करता था। मैं कोई ना कोई बहाना करके टाल देता था और जाना नहीं हो पाता था। फिर संगत जी एक दिन उसका मेरे पास फ़ोन आता है और कहता है, यार तू हर बार गुरुजी के सत्संग के लिए टाल देता और आता नहीं है, मैं वेट करता हूँ तेरा और ना तू भाभी को लाता है ना बच्चों को लाता है। भाई गुरुजी का सत्संग है, कभी तो अटेंड कर लिया कर। शायद उस समय गुरुजी का बुलावा नहीं था। करीबन संगत जी वो 4.5 साल से गुरुजी महाराज से जुड़ा है और देखिए 4.5 साल से पहले से वो मेरा दोस्त है, बचपन का दोस्त है। वो और मैं एक ही गाँव से हैं, एक ही स्कूल कॉलेज हमने पढ़ाई कंप्लीट की है। वो कहीं जॉब और करता है, मैं कहीं और करता हूँ। वो टाटा कंपनी में करता है, मैं रिलायंस में करता हूँ। तो संगत जी बस ये था कि हमारी आपसी बहुत अच्छे रिश्ते थे, लेकिन देखिए गुरुजी महाराज के दरबार, गुरुजी के सत्संग को मैं कभी अटेंड नहीं कर पा रहा था। या ये कह लीजिए गुरुजी का बुलावा नहीं था, क्योंकि जब तक गुरुजी का बुलावा नहीं आता है तब तक आप जा नहीं सकते हो। तो यही रीज़न मान लीजिए। उसके बाद संगत जी वो मुझे कहता है कि 8 महीने पहले की संगत जी ये बात है और कहता है, यार हर बार मैं तुझे बुलाता हूँ, हर बार तू मना कर देता है। इस बार तो देख तुझे आना पड़ेगा, शायद गुरुजी का बुलावा है और पता नहीं वो मुझे क्यों प्रेशर दिलवा रहे हैं तुझे बुलवाने के लिए। मैं उसको कह देता हूँ, मैंने कहा चल देखता हूँ, मैं कोशिश करूँगा आने की। और संगत जी वो मुझे कहता है तू हर बार आने की कोशिश करता, आ नहीं पाता है। जबकि संगत जी कभी मैं उसके गुरु से मिला नहीं था, अब तो उसके नहीं हमारे भी गुरुजी हैं। और कभी मैंने सत्संग अटेंड नहीं किया था क्योंकि पूजा-पाठ, भक्ति में कम विश्वास था। और वाइफ़ थी वो बहुत ज़्यादा भोले बाबा की पूजा करती थी और सावन के अब सोमवार चल रहे हैं, इसके भी वो फ़ास्ट रखती है। तो संगत जी संडे का सत्संग था उसके यहाँ और मैं अपनी वाइफ को कहता हूँ कि ऐसे-ऐसे अतुल का फ़ोन आया और उसके यहाँ पे सत्संग है, अगर आपका मन है चलने का तो चलते हैं फिर। मेरी वाइफ मुझे कहती है कि हाँ, हाँ, बिल्कुल चलते हैं, चल इसमें पूछने की तो कोई बात नहीं है, क्योंकि उसका शुरू से भगवान के प्रति बहुत लगाव रहा है। 2 बच्चे हैं संगत जी मेरे पास और
और मैं संगत जी यहीं ग्रेटर नोएडा में रहता हूँ और जो मेरा दोस्त है वो फरीदाबाद रहता है। संगत जी मैं अपनी वाइफ़ के साथ उसके घर पहुँचता हूँ। घर पहुँचने के बाद संगत जी वहाँ पे तैयारियाँ हो रही होती है और संगत जी वहाँ पे ऐसी तैयारी होती है जैसे कि कोई शादी का माहौल होता है। तो मैं अपने दोस्त से कहता हूँ कि यार बहुत शादी की तैयारियाँ सी ऐसा लग रहा है जैसे कि वो कहता है यार ये कोई बात थोड़ी ना गुरुजी घर में आ रहे हैं तो तैयारियाँ तो बनती बनती हैं। मैंने कहा हाँ ये वाली बात भी सही है। जब तक संगत जी ये कुछ ऐसे मेरा उसका जिक्र नहीं हुआ था कि गुरुजी फिजिकल फॉर्म में नहीं है, ऐसा कुछ उसकी मेरी बात नहीं हुई थी इस मैटर में। तो संगत जी उसके बाद संगतों का वहाँ आना शुरू हो जाता है, तो मैं भी पूछता हूँ कि कोई काम है तो मुझे बता दे। तो वो संगत जी 1-2 काम मुझे बताता है क्योंकि वहाँ पे शायद सेवादार आए हुए थे और वही गुरुजी महाराज का दरबार वग़ैरह लगा रहे थे। और जो मेरे को काम मिला वहाँ पे, संगत जी मुझे काम जो मिला वो सिर्फ़ दरी वग़ैरह बिछाने का था। बाकी वहाँ सब जो भी सेवादार थे वो कर रहे थे, तो मेरा दोस्त कहता तू कुछ मत कर यहाँ सेवादार सब कर लेंगे। तू सिर्फ़ गुरुजी का सत्संग अटेंड कर, उनका ध्यान कर, बस। मेरी बड़ी तमन्ना थी कि तू गुरुजी से जुड़े और देख आज वो दिन आ गया, जो गुरुजी ने तुझे खींच ही लिया। मैंने कहा यार ठीक है अब तू मानता है ठीक है लेकिन मैं देख मैं अपनी बात करूँ, दिल से बात करूँ, मैं आ गया अपनी वाइफ शीतल की वज़ह से आ गया, नहीं तो मेरा कम विश्वास है, तुझे तो पता ही है शुरू से मेरी आदत। तो वो कहता है कोई बात नहीं आज तेरा विश्वास अटूट हो जाएगा। इस तरीके से वो मुझे बोलता है और संगत जी 6 बजे का शाम का सत्संग होता है। करेक्ट 6 बजे संगत जी सारी संगत खड़ी होती है और वहाँ वेलकम बैंड बजना शुरू हो जाता है। जब वेलकम बैंड बनना शुरू होता है तो संगत जी मेरे शरीर में एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं और ऐसे रोंगटे मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखे। जैसे संगत जी मेरे शरीर में जैसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई डिवाइन पावर बाहर गेट से अंदर की तरफ आ रही है और संगत जी सब आराम से ताली बजा रहे हैं और जो वेलकम बैंड बजता है वो कर रहे हैं और 2 संगत गुरुजी से आगे आ रही हैं, फूल गिराती हुई जा रही हैं और संगत जी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे जैसे पता नहीं कोई डिवाइन पावर को मैं महसूस कर रहा हूँ, जो मेरे पास से एकदम से गुजर के निकली है। मेरा दोस्त मेरे बराबर में ही खड़ा होता है और वो मुझे कहता है तू इतना काँप क्यों रहा है? मैंने कहा यार मुझे पता नहीं ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई डिवाइन पावर जैसे कहते हैं ना कोई पावरफुल शक्ति मेरे सामने से गुजरी है और मेरा शरीर तू देख कैसा काँप रहा है और कैसे मेरे हाथ के रोंगटे खड़े होते हैं। वो कहता है ये तेरे साथ पहली बार हो रहा है ना, तुझे इसलिए अजीब सा लग रहा है लेकिन हमें तो पता है गुरुजी महाराज है, वो आए हैं और गद्दी पे विराजमान है। मैंने कहा यार कहाँ गद्दी पे विराजमान है? वो कहता है कि इनको देखने के लिए तुझे मन की आत्मा की ज़रूरत है। हृदय से तू एक बार महसूस कर, तेरे को गुरुजी साक्षात दर्शन देंगे। ये मेरा तुझसे आज वादा है। वो मुझे इस तरीके से कहता है। वो कहता है कि तू एक बार महसूस तो कर, हृदय से याद कर। फिर मैं अपने दोस्त से कहता हूँ अगर यही बात है ना, तो आज तू देख मैंने आज तक परमात्मा पे विश्वास नहीं किया क्योंकि आज तक मुझे अपनी मेहनत पे, काबिलियत पे ही भरोसा रहा है। लेकिन अगर ऐसी कोई बात है तो देख, आज मैं यहाँ पे ध्यान करके बैठता हूँ, अगर तेरे गुरु मुझे साक्षात रूप में दर्शन दे गए, तो मैं मान जाऊँगा। फिर संगत जी ये बात होती है देखिए 2 दोस्त के बीच की बात थी लेकिन हमारे गुरुजी महाराज उनसे तो कुछ छुपा ही नहीं है, वो सब जानते हैं। संगत जी वहाँ शब्द चल गए और संगत जी मैं इतना लीन उन शब्दों में हो गया, इतना खो गया। संगत जी आँख बंद करते आप यकीन नहीं मानोगे कि मुझे ध्यान में ही गुरुजी अपने दरबार में लेके चले गए। ये मेरी ज़िंदगी का पहला मैजिकल था संगत जी, कि गुरुजी महाराज मुझे ध्यान में ही अपने दरबार लेके चले गए और संगत जी दरबार जब मैं वहाँ गया हूँ तो गुरुजी अपनी गद्दी पे विराजमान है व्हाइट कलर के चोले पे और गुरुजी कहते हैं क्यों पुत्र मान गया कि नहीं मान गया? मैं तेनू वहाँ सत्संग के बीच से उठा के अपने दरबार ले आया। घबराना मैं तेनू ब्लेस करने आया। और संगत जी इस तरीके से गुरुजी बोलते हैं
और वहाँ पे मैं देखता हूँ सिर्फ़ गुरुजी का इतना भव्य दरबार है, जबकि मैं कभी बड़े मंदिर नहीं गया था। कभी मैंने गुरुजी का दरबार नहीं देखा था। ये सत्संग मैंने पहली बार अटेंड किया था संगत जी, आज से 8 महीने पहले। और सपने में ही गुरुजी मुझे वहाँ बड़े मंदिर में, दरबार में खींच लेते हैं और वहाँ पे गुरुजी मुझे ब्लेस करते हैं और मुझे संगत जी वापस से सत्संग में ला देते हैं। और संगत जी, जब से सिमरे जिन्हें आप सिमराए शब्द खत्म होता है, मेरी आँख एकदम भक सी खुलती है। और संगत जी, उसके बाद मैं जो हाथ जोड़ के नमस्तक होता हूँ और मैं शुक्राना करते नहीं थकता। उसके बाद संगत जी, सत्संग जब समाप्त हो जाता है, मैं वहीं इतना रोता हूँ, सत्संग में बहुत रोता हूँ और मैं अपने दोस्त से कहता हूँ, यार ये वाक़ई में डिवाइन पावर है, ये कोई शक्ति है, ये परमात्मा है, ये ईश्वर है। आज तक मैंने कभी विश्वास नहीं किया था, लेकिन ये वाक़ई में ईश्वर है। तब मेरा दोस्त बोलता है, हुआ क्या, मुझे बता तो सही। मैं सभी संगतों के वहाँ बीच सत्संग शेयर करता हूँ कि जी, मैं कभी ईश्वर को नहीं मानता था। मेरे को लगता था कि आज जो भी मेरे पास अपना कुछ है वो मेरी काबिलियत से है, मेरी मेहनत से है। लेकिन आज मैं जब सत्संग में बैठा, जब मैं गुरुजी के ध्यान में बैठा, तो गुरुजी महाराज मुझे अपने दरबार खींच के ले गए बड़े मंदिर, जबकि मैं आज तक दरबार में नहीं गया। और गुरुजी ने वहाँ पे मुझसे सिर्फ 2-3 शब्दों में बात करी कि मैं तुझे यहाँ तक खींच लाया और मैंने तुझे ब्लेस करने के लिए अपने से जोड़ा है। तेरे आने वाले जो कष्ट हैं वो मुझे काटने हैं, इसलिए मैंने तुझे चुना है। और संगत जी, जब मैं वहाँ पे ये सत्संग सुनाता हूँ और मेरे आँसू रुकने से नहीं रुकते हैं, मैं कहता हूँ, धन्य है महाराज कि आपने मुझे अपने दिव्य दर्शन कराए, जो शायद मैं कभी नहीं कर पाता। उसके बाद संगत जी, इस तरीके से मैं गुरुजी महाराज से जुड़ा। फिर संगत जी, गुरुजी का स्वरूप मेरे पास नहीं था, तो मेरा दोस्त मुझे कहता है कि तू, जब गुरुजी ने तुझे अपने दरबार में दर्शन देने के लिए बुला ही लिया, तो तू अब चल गुरुजी के दरबार दर्शन करने के लिए। संगत जी, सत्संग वाले दिन रात को मैं, मेरी वाइफ, मेरे दोनों बच्चे, हम वहीं रुकते हैं। पूरी रात गुरुजी की महिमा कल्याण के बारे में बातें होती हैं। पूरी रात संगत जी, कब 4 साढ़े 4 बज जाते हैं हमें नहीं पता चलता। और संगत जी, साढ़े 4 के आसपास संगत जी गुरुजी की चर्चा, गुरुजी की महिमा के बारे में वो बताता चला जाता है और मैं सुनता चला जाता हूँ। मुझे संगत जी रत्ती भर नींद नहीं आती है। मेरे को एक तड़प लग जाती है कि मैं गुरुजी के दरबार जाऊँ, गुरुजी के दर्शन करके आऊँ। उसके बाद संगत जी, मैं अपने दोस्त से कहता हूँ, यार तू कल ऑफ ले, मुझे गुरुजी के दरबार लेकर चल, कैसे ना कैसे तू बस कल ऑफ ले ले। संगत जी, वो अपनी कंपनी से ऑफ लेता है, मैं अपनी कंपनी से ऑफ लेता हूँ। संगत जी, सत्संग के अगले दिन मैं गुरुजी के दरबार चला जाता हूँ, अपने दोस्त के साथ, अपने परिवार के साथ। और संगत जी, जब मैं गुरुजी के दरबार के अंदर एंटर होता हूँ, संगत जी, मैं नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ गुरुजी महाराज को और अपने दोस्त को कहता हूँ, यार कल मैं यही तो आया था, यही तो गुरुजी मुझे लेकर आए थे। सामने गुरुजी महाराज बैठे थे और यहाँ पे मैं खड़ा था, ये वही जगह है। मैं कहता हूँ, धन्य हो महाराज कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मुझे अपने दिव्य दर्शन करवाए। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। मैं मूर्ख इंसान आपकी महिमा, आपके कल्याण को नहीं जान पाया, मुझे क्षमा करना मेरे गुरुजी। आपकी महिमा, आपकी लीला अपरंपार है। और इस तरीके से संगत जी, मेरा गुरुजी से जुड़ाव, कनेक्शन मजबूत पे मजबूत होता चला जाता है। और संगत जी, गुरुजी ने मुझे, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को इन 8 महीनों में इतना ब्लेस किया है कि मैं आपको बता नहीं सकता। संगत जी, मेरी वाइफ को बहुत लंबे समय से संगत जी मिर्गी के दौरे पड़ते थे। काफ़ी लंबे समय से, बहुत हमने इलाज भी करवाया, काफ़ी वैद्य, हकीम, फ़कीम सबसे हमने इलाज करवाया, कुछ असर नहीं होता था। लेकिन वो कहते हैं ना कि गुरुजी से हम जब जुड़ जाते हैं तो वो कष्ट कटने शुरू हो जाते हैं। संगत जी, गुरुजी ने तो उसी समय मुझे ब्लेस कर दिया था, मेरे परिवार को ब्लेस कर दिया था, जब उन्होंने मुझे अपने डिवाइन दरबार बुलाया, अपनी ब्लेसिंग्स दी, अपने सत्संग में बुलाया।
संगत जी, बड़े मंदिर का लंगर प्रसाद चखने के बाद जब हम फर्स्ट टाइम गुरुजी के दरबार गए थे, उसके बाद से संगत जी मेरी वाइफ को कभी मिर्गी के दौरे नहीं पड़े। आज 8 महीने हो रहे हैं संगत जी इस बात को। मेरी वाइफ को मिर्गी के दौरे नहीं पड़े। अभी तक बिल्कुल भी नहीं पड़े। ये मैजिकल ही तो है, ये दूसरा मैजिकल है गुरुजी का मेरी लाइफ में। उसके बाद संगत जी जहाँ मैं रिलायंस में जॉब करता हूँ, क्योंकि संगत जी वहाँ पे मैं बतौर तौर पे संगत जी मैनेजर का काम करता हूँ और वहाँ की देख रेख मेरे हाथ में ही है। कुछ डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम्स चल रही थी मुझे लेके, और मैं भी थोड़ा सा डिप्रेस रहता था कि मेरे से जो सीनियर था वो थोड़ी सी चिक चिक बाजी करता था, क्योंकि आपको पता ही है संगत जी नौकरी में मालिक का क्या रवैया होता है क्या नहीं होता है। तो संगत जी मैंने काफ़ी बार हेडक्वार्टर में अपनी रिपोर्ट्स भी लिखी थी कि जो मेरे से ऊपर सीनियर्स हैं, वो मुझे बेवजह दुखी करते हैं, बेवजह मतलब परेशान करते हैं, मेरे काम में बहुत अड़चन वगैरह डालते हैं। तो मैंने रिपोर्ट्स भी करी थी, उसकी सुनवाई संगत जी करीबन डेढ़ 2 साल से नहीं हुई थी। और उनका ऐसे ही मुझे टॉर्चर करना, ऐसे ही अत्याचार करना रहता ही था। मतलब जहाँ संगत जी सैलरी देने का टाइम आया नहीं, जहाँ पे पूरा जैसे अब रिलायंस फ्रेश में था तो संगत जी जब जो भी क्रॉकरीज हो गई, कुछ नमकीन बिस्किट्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, इनका जब मटेरियल खत्म हो जाता था तो दोबारा ऑर्डर्स देने के लिए बात होती थी, तभी उसकी चै चै पै पै स्टार्ट होती थी। वो चाहता था कि मेरी नौकरी वहां से हट जाए और वो अपने किसी रिश्तेदार को मेरी जगह लगाना चाहता था। लेकिन संगत जी बस मैं रिपोर्ट्स पे रिपोर्ट्स करता था, कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, और कुछ समय ज़्यादा समय से तो उसने मुझे बहुत ही ज़्यादा दुखी करना शुरू कर दिया था। लेकिन संगत जी गुरुजी से जुड़ने के बाद देखिए, जब मेरी मैं बता रहा हूँ ना, मेरी डेढ़ 2 साल से कोई रिपोर्ट पे सुनवाई नहीं हो रही थी, कुछ भी नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरे से सीनियर था, तो उसकी थोड़ी-सी ज़्यादा पहुँच थी, तो मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। लेकिन संगत जी गुरुजी से जुड़ने के बाद संगत जी ऐसी उसकी सुनवाई हुई कि उसका ट्रांसफ़र ही यहाँ से अलग हो गया। और संगत जी जब मेरे को पता चला इस चीज़ का कि मिस्टर गौरव का ट्रांसफ़र ही यहाँ से अलग हो गया है, तब संगत जी मेरे को मामला समझ नहीं आया। और ये चीज़ का डिस्कशन मैंने अपने फ्रेंड से किया, तो वो मुझे कहता है कि तू अब भी नहीं पहचान पा रहा गुरुजी से। गुरुजी के जीवन में आने के बाद समस्याएँ ऐसे दूर हो जाती हैं, जिसकी आप उम्मीद नहीं कर सकते। और तू खुद सोच, डेढ़ 2 साल तेरी सुनवाई नहीं हो रही थी, गुरुजी से जुड़ने के बाद ही तू सोच ना कि कैसे उसका ट्रांसफ़र हो गया, कैसे तेरी ये परेशानी हल हो गई। मैंने कहा यार बिल्कुल, गुरुजी सच में महान हैं। मेरी इतनी बड़ी समस्या को गुरुजी ने इतने छोटे में ही काट दिया। संगत जी मैंने बहुत शुक्राना किया, इसके लिए तो मैं महाराज का अनंतम शुक्राना करता हूँ, क्योंकि संगत जी इस नौकरी को पाने के लिए मैंने अपनी चपलत तक घिसी थी। क्योंकि संगत जी मैं बहुत कंपनियों में जॉब कर चुका था, लेकिन मुझे कोई स्थायी जॉब नहीं मिल रही थी, लेकिन ये मेरे को स्थायी जॉब मिली थी। इसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन संगत जी 8 महीने गुरुजी से जुड़े हुए हो गए हैं। 8 महीने में जॉब भी बहुत अच्छी चल रही है, और संगत जी वाइफ का हेल्थ भी बहुत अच्छा-सा बना हुआ है सिर्फ़ गुरुजी की कृपा से। संगत जी कितनी बार मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के यही कहता हूँ कि गुरुजी सही समय पे आप मेरे जीवन में आए, नहीं तो ये जीवन मेरा तो यूं ही निकल जाता, बेकार निकल जाता। मैं पहचान ही नहीं पाता कि ईश्वर मेरे इर्द गिर्द है, मेरे पास है। ये समय मेरा यूं ही चला जाता, यूं ही मैं अपने कर्मों को करते करते अपना जीवन गवा देता। लेकिन मैं अपने कर्म कभी नहीं कटवा पाता, और ना ही कभी आपसे मिल पाता, ना आपसे जुड़ पाता। संगत जी उसके बाद मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया, तहे दिल से शुक्राना किया, और ये कहा कि मालिक जैसे आपने अब जोड़ा है ना, ऐसे हमेशा मुझे अपने चरण कमलों से जोड़े ही रखना। एक छोटा-सा सत्संग और है संगत जी, मैं शेयर करता हूँ आप सभी के साथ। संगत जी एक बार मैं अपने जॉब से वापस घर की तरफ आ रहा था। संगत जी मेरे पास बाइक है, तो मेरा बाइक जो है वो किसी कार से टकरा गया, और कार से संगत जी इतनी बुरी से तरीके से टकरा गया, मेरी जो बाइक थी
वो उस कार से बहुत बुरी तरीके से डैमेज हुई। उसके बाद संगत जी मुझे तो बिल्कुल भी चोट नहीं आई, लेकिन जो कार वाले भैया थे उन्होंने वहाँ लड़ना शुरू कर दिया और संगत जी उन्होंने मुझे कहा कि आपको मेरी कार के पैसे देने पड़ेंगे। और संगत जी कंप्लेंट वगैरह करवाई, वहाँ पुलिस-वुलिस आई। तो संगत जी मैंने वहाँ सॉर्ट आउट करने की कोशिश करी कि भई ना इस सब चक्करों में पड़ा जाए, सारी चीज़ों का मामला सॉर्ट आउट हो जाए, पुलिस-वुलिस के चक्कर में मैं ना पड़ूँ, क्योंकि संगत जी सबको ही डर लगता है। और मैंने कहा ठीक है, आपकी कार का जो भी नुकसान हुआ है वो मैं भरने के लिए तैयार हूँ, तो आप मुझे बता दीजिए क्या पे करना है? संगत जी उन्होंने 50,000 रुपए का जुर्माना मेरे ऊपर लगाया। अब संगत जी 50,000 मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी कि 50,000 मेरे को लगा शायद 5-6 हज़ार रुपए में बात निपट जाएगी। संगत जी उन्होंने 50,000 का जुर्माना लगाया और उन्होंने कंप्लेंट करी कि हमारी ये नई कार थी, क्योंकि कार भी संगत जी महँगी थी और मेरे लिए 50,000 संगत जी देना बड़ी मुश्किल वाली बात थी। संगत जी मैंने कुछ नहीं करा, मैंने सिर्फ़ गुरुजी से अरदास करी। मैंने कहा गुरुजी महाराज, आप सब जानते हो कि मैं 30-35 हज़ार रुपए वाला कमाने वाला इंसान, और घर परिवार फिर माँ-बाप को भी गाँव में देखना होता है, बच्चे भी हैं, यहाँ भी देखना है, अपना आने-जाने का भी देखना है। कैसे गुरुजी मैं इसको 50,000 रुपए दूँगा? आप सब जानते हो, कुछ ऐसा करो कि कम में हो जाए। अब संगत जी मैं इस तरीके से गुरुजी से अरदास करने लगा और वो तो बस उन्होंने तो कंप्लेंट कर दी। पुलिस वालों ने भी कहा कि भई आप आपस में सॉर्ट आउट कर लो, कुछ कम दे दूँ के। संगत जी वो इंसान मानने को बिल्कुल तैयार नहीं था, बिल्कुल भी एग्री नहीं था कि मैं तो 50,000 रुपए ही लूँगा और मेरी कार में इतना-इतना नुकसान हुआ है, मैं इससे 1 रुपया कम नहीं लूँगा। संगत जी बस मैं गुरुजी से यही अरदास करता जा रहा था कि गुरुजी कुछ तो आप इंतज़ाम कराओ, कुछ भी करो, बस आप मेरी ये परेशानी हल करवाओ गुरुजी। मुझे उस समय संगत जी मान पता नहीं था कि माँगते नहीं हैं, मानते हैं। संगत जी उसके बाद पता नहीं क्या ऐसा होता है संगत जी, क्या उस आदमी को हुआ मुझे कुछ नहीं पता, क्या हुआ मेरे को कुछ भी नहीं पता संगत जी, आज तक मुझे उस चीज़ का नहीं पता। संगत जी सिर्फ़ और सिर्फ़ 8,000 रुपए में संगत जी मैं छूट गया। संगत जी 8,000 रुपए सिर्फ़ उस गाड़ी का मैंने जो भी नुकसान हुआ था उसके लिए पे करा, और वो भी सामने वाले बंदे ने किया जो 50,000 से 1 रुपया नीचे नहीं मान रहा था, जिसने 1 घंटा मेरा खराब किया, वहाँ पे पुलिस वग़ैरह भी बुला ली। वो संगत जी सिर्फ़ 8,000 में मान गया। कैसे माना? क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं पता संगत जी। संगत जी वो अंदर गया, वहाँ उसकी पुलिस वालों से क्या बात हुई, क्या नहीं हुई, मुझे आज तक कुछ नहीं पता। ये तो गुरुजी जाने कि उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया, ये सब गुरुजी महाराज जाने। लेकिन संगत जी 8,000 रुपए में मेरा जो भी लेना-देना था वो चुकता हुआ, और संगत जी इतनी बड़ी परेशानी से मैं बाहर आ गया। इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत कोटि-दान शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने पल-पल मेरा साथ दिया, पल-पल परेशानियों से बाहर निकाला, पल-पल उन्होंने अपनी कृपा बनाई और ये 8 महीने में उन्होंने हर वक़्त, हर परेशानी से मुझे बाहर निकाला। अपने दिव्य डिवाइन दर्शन भी दिए संगत जी। उन्होंने कितनी बार संगत जी मुझे तितली रूप में दर्शन दिए हैं। मैं गुरुजी को हमेशा कहता था कि गुरुजी, मैंने बहुत बार सुना है कि आप तितली रूप में दर्शन देते हो, तो एक बार मुझे भी दे दो। कितनी बार संगत जी उन्होंने मेरे ऑफ़िस में, मुझे रास्ते में, मेरे घर के बाहर, मेरी बालकनी में गुरुजी ने दर्शन दिए। इसके लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना करता हूँ। बस यही अरदास करता हूँ गुरुजी से कि जैसे आपने अब अपने चरण कमलों से जोड़े रखा, ऐसे ही जोड़े रखना संगत जी। बस मेरा ये शुक्राना सत्संग था, कोई भूल-चूक हो जाए, कैसी भी भूल-चूक हो जाए क्षमा कीजिएगा। गुरुजी के चरणों में नमस्तक होकर फिर से कोटि-कोटि प्रणाम करता हूँ। मंत्र जाप के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का।